श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गीता ज्ञान में आज का श्लोक है अध्याय 13 का 30वां। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। आगे भगवान कहते हैं कि जब यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार अनुभव करता है, देखता है, तब वह स्वयं ही सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जैसे शक्कर से बने विविध पदार्थ मिश्री, बताशे आदि भिन्न भिन्न रूपों में बने होने पर भी शक्कर के ही हैं, अर्थात शक्कर में ही स्थित हैं, इसी प्रकार ये संसार के सभी जीव एक ही सत स्वरूप ब्रह्म या आत्मा में स्थित हैं, अर्थात आत्मा के प्रसार हैं या पसारे हैं। इस ज्ञान की दृढ़ अनुभूति होते ही मनुष्य अपने को ब्रह्म या आत्मा से भिन्न कदापि नहीं मानेगा। वह अपने को ही ब्रह्म समझेगा, अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि वह पहले से ही उस ब्रह्म का अंश है। 29वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ और आत्मा में भेद का निषेध किया है, किंतु इस श्लोक में एक चरण और बढ़ाकर क्षेत्रों अर्थात शरीरों के भेद का भी निषेध करते हैं, अर्थात सभी क्षेत्र एक ही आत्मा में स्थित हैं। जब स्वर्ण या अन्य वस्तुओं से अनेक पदार्थ बन सकते हैं तो क्या ब्रह्म से ऐसा नहीं हो सकता? मृत्तिका यानी मिट्टी से अनेक बर्तन बनते हैं, इस प्रकार शरीर भी अनेक हैं किंतु सभी ब्रह्म में स्थित हैं। बरगद का वृक्ष कितना विशाल और शक्तिशाली होता है, किंतु समाया तो वह एक छोटे से बीज में ही है। सारी सृष्टि उसी से उत्पन्न हुई है और उसी में लीन भी हो जाएगी। इस ज्ञान की प्राप्ति होने पर मनुष्य तत्वमसि के पद को प्राप्त होता है। संसार में यूं तो राग द्वेष चलता आ रहा है, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक यही व्यवहार और आवागमन है। मात्र वही जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही अद्वैत ब्रह्म का प्रसार जानकर और उसी का यह विस्तार मानकर उस ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने पराय में भेद नहीं जानता, सभी जीवों को अपना ही स्वरूप अनुभव करता है। पांडवों की माता कुंती की बड़ी महिमा बताई गई है, उन्हीं के जीवन का एक उदाहरण है। अभी तक पांडवों का विवाह नहीं हुआ था, तब पांचों भाई माता कुंती सहित वन वन भटकते एक चक्रा नामक नगर में आ पहुँचे थे। वहाँ वे ब्राह्मण के घर में रहे और भिक्षा द्वारा अपना निर्वाह करने लगे। उस नगर के बाहर बक नामक एक असुर राक्षस रहता था, जो रात्रि को आक्रमण करके अनेक लोगों को खा जाता था। अंततः सभी नगरवासियों ने सोचा, इस प्रकार तो सारा नगर जनशून्य हो जाएगा। अतः परस्पर विचार विमर्श के पश्चात वे बकासुर से मिले और उससे बोले, प्रतिदिन तुझे हम एक मनुष्य और यथेष्ट अन्न पहुंचा देवेंगे, जिससे तू अपना पेट भर सके, लेकिन बाद में अन्य नगरवासियों को हाथ मत लगाना। उस असुर ने यह बात स्वीकार कर ली। तब यह नियम बांधा गया, प्रतिदिन एक एक परिवार से एक एक सदस्य उस दानव के पास भेजा जाए। उस रात्रि को इस ब्राह्मण परिवार की बारी थी जहाँ पांडव रुके हुए थे। उस घर में हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि दूसरे दिन उस ब्राह्मण परिवार का एकमात्र पुत्र राक्षस की बलि बनने वाला था। उसका रुदन सुनकर कुंती ने कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपने दुख का वृतांत उसे सुनाया। राजरानी होकर भी विपदाग्रस्त कुंती वन वन भटक रही थी। इस विपदावस्था में भी वह दूसरों के दुख में साथ देने को प्रस्तुत हो गई
ब्राह्मणी से बोली, देवी तेरा तो मात्र एक ही पुत्र है, किंतु मेरे 5 पुत्र हैं। मैं उनमें से एक को तेरे पुत्र के स्थान पर बकासुर के पास भेज दूंगी, तू निश्चिंत हो जा। ब्राह्मणी बोली, आप तो परदेसी हैं, फिर आप मेरे अतिथि हैं, अतः यह कैसे हो सकता है। कुंती ने कहा, तू शांत रह, मेरे पुत्र ऐसे नहीं जो कुछ भी अन्यथा सोचेंगे। कुंती बाद में भीमसेन से बोली, ब्राह्मणी के पुत्र के स्थान पर तू ही उस बकासुर के पास जा। वह बोला, जो आज्ञा माँ। रात्रि हुई तो वह बकासुर के पास पहुंचा। बकासुर प्रतीक्षा में था। भीमसेन के आते ही उस पर टूट पड़ा, किंतु भीमसेन ने अपने बल से राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर डाले और वापस आकर माँ के चरणों में नमस्कार कर संपूर्ण संवाद सुनाया। माँ ने उसे साधुवाद दिया और बोली, पुत्र, तूने न केवल ब्राह्मणी के पुत्र की रक्षा की, प्रत्युत सारे नगर की इस दुष्ट राक्षस से रक्षा की है। क्या यह त्याग ऐसी माँ कर सकती है जिसे यह ज्ञान न हो कि उसकी संतान और अन्यों की संतान एक समान है। एक और उदाहरण है सिकंदर की माँ का, जिसे यह आत्मज्ञान न था। इसलिए जब सिकंदर की मौत हुई तो वह प्रतिदिन सिकंदर की कब्र पर विलाप करती थी। एक बार कब्र से आवाज़ आई, माई, यहाँ तो लाखों सिकंदर जमीन में गल गए, तो किस सिकंदर के लिए अपना वक्ष पीट रही है। जिनके अंतःकरण में विक्षेप नहीं, मल नहीं, वे तो सदा सर्वत्र सभी प्राणियों में परमेश्वर की ज्योति का दर्शन करते हैं, अपनी ही आत्मा का दर्शन करते हैं। कहीं पर किसी रंग में तो कहीं किसी रूप में। माला में अनेक दाने होते हैं, किंतु वे सभी एक ही सूत्र में पिरोए जाते हैं। वैसे ही प्रत्येक प्राणी में एक ही परमेश्वर है, किंतु कट्टरपंथी उल्टा ही समझते हैं। परमेश्वर के भिन्न भिन्न नामों को लेकर परस्पर लड़ते झगड़ते हैं। चाहे कहते सभी हैं कि मालिक एक ही है, किंतु कोई उसे राम कहता है तो कोई उसे कृष्ण, और नामों को लेकर परस्पर झगड़ते हैं। एक कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया, थे वे बड़े सुंदर। गली के बच्चों ने उन्हें परस्पर बांट लिया और अपने अपने घर ले गए। उनके गले में हरेक ने अपना अपना पट्टा भी बांध दिया और अपने अपने नाम भी रख लिए। बुलाने पर बच्चे भी अपने अपने मालिक के पास जाने लगे। कोई अन्य हाथ लगाए तो उसके साथ झगड़ा करते। कट्टरपंथियों की भी यही दशा है। और यह कुतिया कौन है? अविद्या। मजहब को खड़ा करने वाले कट्टरपंथी लोगों को अपनी अपनी ओर खींचते हैं। उनके गलों में मानो अपना ही पट्टा बांधना चाहते हैं। लोग भी कुत्ते के बच्चों के समान उनके पीछे पीछे पूंछ हिलाते रहते हैं। मनुष्य को मस्तिष्क ज्ञान चक्षुओं को खोलने के लिए मिला है। अतः हम सभी को एक ही परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा का प्रसार माने, प्रत्येक जीव में ब्रह्म का ही दर्शन करें। जो मजहब के चक्कर में फंसते हैं उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। फ़कीर भी वही कहलाते हैं जो मजहब आदि की सीमाओं का अतिक्रमण करे। यदि हम फ़कीर नहीं बन सकते तो क्या फ़कीरों के मित्र तो बन सकते हैं। भक्त कबीर सच्चे फ़कीर थे, किंतु मजहबी लोग मुसलमान उनसे वैर रखते थे कि मुसलमान होकर भी राम राम क्यों जपता है। स्वयं उसकी माँ भी उसे यही कहती कि खुदा खुदा क्यों नहीं कहता। अंत में सिकंदर लोदी मुसलमान बादशाह, जो उस समय दिल्ली का शासक था, उसके पास शिकायत गई तो उसे भी क्रोध आया। कबीर को बुलाकर आरोप लगाया गया कि तू मजहब से गिर गया है। वह बोला कि तुम्हारी दृष्टि में मैं ऐसा ही होऊंगा, किंतु तुम्हारी दृष्टि सांसारिक है, ईश्वर की सभा में वह दृष्टि नहीं पहुंचती। तुम्हें जो दंड देना हो वह दे दो। आदेश दिया गया कि उसे मतवाले हाथी के पांवों के नीचे को चलवा दिया जाए। वैसा ही किया गया, किंतु कबीर को तो उस हाथी में भी अपना राम ही दिखाई देने लगा। वह हाथी कबीर के पास आकर ऐसा खड़ा हो गया कि मानो कोई मिट्टी की प्रतिमा हो। बादशाह से मजहबी बोले कि कबीर को जादू भी आता है, अतः इसने हाथी पर कोई जादू चलाया होगा। तब सिकंदर लोदी ने आदेश दिया कि उसे बड़े बड़े पत्थरों से बांधकर यमुना नदी में फेंक दिया जाए। उस आदेश का पालन हुआ, किंतु देखा गया कि कबीर को पानी में मृग चर्म मिल गया है, जिसके ऊपर वह आसन की मुद्रा में बैठा है और नदी के ऊपर तैर रहा है।
सभी आश्चर्यचकित थे, किंतु कैसा आश्चर्य, जब कबीर प्रत्येक प्राणी और पदार्थ में ब्रह्म अर्थात अपनी आत्मा का ही दर्शन कर रहे थे। पत्थरों में भी वे ब्रह्म देख रहे थे, तो जल में भी। तो फिर वे उसे कैसे डुबोते या दुख देते? जिनका प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक जीव के प्रति ब्रह्म भाव है, तो फिर उन्हें उस दुख की प्राप्ति कैसे होगी? महर्षि वशिष्ठ ने तो योग वशिष्ठ में श्री रामचंद्र जी से यहाँ तक कहा है कि यदि विष में भी अमृत का दृढ़ भाव धारण किया जाए तो वह विष भी अमृत बन जाता है, जैसे मीराबाई के साथ हुआ। कोई महात्मा गांधी के समान अहिंसा की प्रतिमा बनकर संसार में विचरण करते हैं, तो कोई हिटलर के समान हिंसा करते हैं तो सभी रूप ईश्वर के। ज्ञान दृष्टि से युक्त जो ज्ञानी है सदैव निर्भय रहता है। इससे बढ़कर कोई अन्य उपाय निर्भय होने का नहीं है। शस्त्र सेना आदि से कोई निर्भय नहीं हो सकता। ओम शांति शांति शांति।